Good morning, 7th class student. Today we start our next topic, schooling and education. Today, look this picture. Today, both boys and girls attend school in large number. बहुत सारे बच्चे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, लड़के और जो लड़कियां हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्कूल अटेंड करते हैं। येट एज वी विल सी, जैसा कि हम देखते हैं, देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि अभी भी कुछ डिफरेंसेस हैं बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन में। इंडिया हैज़ ए सेंसस एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में ये पता लगाते हैं, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पूरे देश की जो जनसंख्या है उसको काउंट किया जाता है प्रत्येक 10 साल में। इट आल्सो गैदर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल, डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है लोगों की, लिविंग इन इंडिया, जो भारत में रहते हैं, देयर एज, उनकी आयु, स्कूलिंग, कितने पढ़े लिखे हैं, कब तक स्कूल में गए हैं, मीन्स 5th क्लास तक, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, वट वर्क दे डू, क्या काम करते हैं, एंड सो ऑन, और भी इसके अलावा। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों को मापने में करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे कितने हैं, एंड द रेटियो ऑफ मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग, उनका प्रतिशत। अकॉर्डिंग टू देयर 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन, हमने 1961 में जो हमारी पॉपुलेशन को काउंट किया था, उसके 7 ईयर ओल्ड एंड अबोव, जो 7 साल के बच्चे हैं या उनसे ऊपर के हैं, वर लिटरेट, दैट इज़ दे कुड एट लीस्ट राइट देयर नेम्स, केवल अपने नाम लिखने में सक्षम है, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन्स। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001, दिस फिगर have grown to 76% for boys and men and 54% for girls and women. This means that the preparation of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased, बढ़ा है उनकी संख्या। But as you can also see, the percentage of the male group is still higher, जो मेल ग्रुप है उसकी संख्या ज़्यादा है देन दी फीमेल ग्रुप, फीमेल ग्रुप की बजाय। दी गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, ये गैप जो है अभी भी नहीं भरा है। हियर इज़ अ टेबल, यहाँ एक टेबल दी गई है, यू सी दैट here is a table that show the percentage of girls and boys who leave school from different social groups. Scheduled caste is the official term for Dalit, and scheduled tribe ST in the official term for आदिवासीज, ठीक है, जिसको हम आदिवासीज बोलते हैं। तो ये हमारे पास टेबल अवेलेबल है स्कूल लेवल की। प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 तक है, एलिमेंट्री क्लासेस 6 to 8 और सेकेंडरी क्लासेस 9 to 10, ठीक है। ये टेबल आप देख पा रहे हैं। ऑल बॉयज़ 34, 52 एंड 61, SC बॉयज़ 37, 57, 71, ST boys means Adivasis boys 49, 69 and 78, and in the other side all girls 29, 53, in primary level देखें 29 only, 53 and 65%, SC girls हैं 36, 62 and 76, जो आदिवासी गर्ल्स हैं 49, 71 and 81, and total is 31, 52 and 63%। और ये
सोर्स हमें अवेलेबल हुआ है सेलेक्ट एजुकेशन सर्वे से, जो 2003 और 2004 में किया गया था। यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन दी अबव टेबल देन SC and ST गर्ल्स लीव स्कूल एट ए रेट दैट इज़ हायर देन द कैटेगरी ऑल गर्ल्स। ठीक है, उन्होंने जो हायर लेवल पर जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कम हो गई, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। ये देखें, यहाँ कम हो गई है। ठीक है, दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासीज बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। तो उनकी संख्या कम हो गई है। द 2001 सेंसस आल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली, मुस्लिम गर्ल्स भी कम हो गई हैं देन दलित एंड आदिवासीज गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। उन्होंने केवल प्राइमरी स्कूल को ही कंप्लीट किया है। व्हील ए मुस्लिम गर्ल इज़ लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 ईयर, 3 साल तक ही स्कूल में रहती है। गर्ल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड फॉर 4 ईयर्स इन द स्कूल, 4 साल स्कूल में निकालते हैं। देर आर सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासीज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल्स। बहुत सारे ऐसे काजेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके कारण ये जो दलित आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऐसा हमारे देश के बहुत हिस्सों में होता है, स्पेशली इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण इलाके हैं, पुअर एरिया, जो गरीब इलाके हैं। देयर में नॉट इवन दी प्रॉपर स्कूल्स नॉर टीचर्स, ना तो प्रॉपर स्कूल है ना टीचर्स हैं। हु टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो उन्हें डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ा पाएँ। इफ़ ए स्कूल, अगर एक स्कूल जो है इज़ नॉट क्लोज टू पीपल होम्स, अगर उनके घर के पास नहीं है, एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन्स, और ना ही उनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, और पेरेंट्स सक्षम नहीं है अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ के आने में। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, बहुत गरीब हैं, एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए वो एजुकेशन मुहैया नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशंस, बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है इस सिचुएशन में भी। मैनी चिल्ड्रन आल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर, बहुत सारे बच्चे स्कूल इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके टीचर के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एंड क्लासमेट्स, और उनके जो क्लासमेट्स होते हैं उनके द्वारा, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसा आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ देखा था। ठीक है, एंड दिस इज़ अनदर टेबल बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये परसेंटेज दिखाया गया है, ऑल बॉयज़ 34% एंड SC बॉयज़ 37%। ओके, वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स, इट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन्स मूवमेंट। इसमें आपने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, वो डिफरेंट काजेज़ एंड रीजंस आप सुनने पड़े। अब हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन के लिए वुमेन्स ने जो कौन कौन से आंदोलन चलाए हैं। ठीक है, वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। वुमेन्स और गर्ल्स को भी स्कूल में पढ़ने का अधिकार चाहिए। देयर आर अदर स्टेप्स लाइक लीगल रिफॉर्म, तो उन्होंने जो लीगल रिफॉर्म को अपनाया, वायलेंस एंड हेल्थ, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल हैज़ इम्प्रूव्ड, तो उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन्ड ऑटोमेटिकली, ये अचानक से नहीं हो गया एकदम से। वुमन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, अकेले और समूह के साथ, हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग, उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इसे पाने में, अबाउट दिस चेंजेस, और ये चेंजेस लाने में। दिस स्ट्रगल इज़ नो एज द वुमेन्स मूवमेंट, इस स्ट्रगल को माना जाता है वुमेन्स मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट, देश के विभिन्न हिस्सों के जो मूवमेंट्स हैं या बहुत
डिफरेंट हिस्सों में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट, बहुत सारे एज वेल बहुत सारे जो आदमी हैं उन्होंने भी, पुरुषों ने भी महिलाओं की मूवमेंट्स में हेल्प की है। दी डाइवर्सिटी passion and effort to those involved marks it a very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness. इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज के साथ इसको अवेयर करने की कोशिश की है। फाइट डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया है। एंड सीक जस्टिस, और न्याय पाया है। हियर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ द स्ट्रगल। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स भी शो हो रही हैं आपको, देखें बेटा। और इन नेक्स्ट पेज यू सी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, इट्स अ कैंपेन, सी दैट you see that different type of campaign and movements of women movement. okay, तो हम अभी इसमें जो मूवमेंट हुई हैं उसमें जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेनिंग, जो कंपेन चलाए जाते हैं, campaign to fight discriminations and violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns have also led to न्यू लॉज बीइंग पास्ड, जो नए लॉ लागू हुए हैं, उन जो पास हुए हैं उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए। ए लॉ वाज पास्ड इन 2006, 2006 में एक एक्ट पास हुआ, एक कानून बना था, टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम। अगर किसी महिला को उसके घर पर फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसको डोमेस्टिक घरेलू हिंसा बोला जाता है, सम लीगल प्रोटेक्शन, तो उसके लिए कानून बनाया गया 2006 में, उसको कुछ कानूनी सहायता देने के लिए, कानूनी सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लीड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है, किसी जहाँ वो काम करने, जिस प्लेस पर वो काम करती हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो काम करती हैं, तो उनके साथ अगर इस तरह का हरेसमेंट किया जाता है तो 1997 में ये कानून बना था। In the 1980s, for example, women's groups across the country spoke out against dowry deaths. दहेज के कारण जितनी हत्याएं होती हैं तो उन्होंने उसके अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया 1980 में। केसेस ऑफ young brides being murdered by their in-law or husbands ग्रीडी फॉर मोर डाउरी, जो दहेज के बहुत ज़्यादा भूखे हैं, उनके द्वारा जो महिलाओं को मार दिया जाता है, उसमें चाहे उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं या हस्बैंड होते हैं। वुमेन्स ग्रुप्स स्पोक आउट अगेंस्ट दी फेलियर टू ब्रिंग दीज काजेज टू जस्टिस। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स, तो वो जो कोर्ट्स हैं उनकी स्ट्रीट्स तक आ पहुँची, एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मांग की। ठीक है। इवेंचुअली दिस बिकम ए पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर्स, जिसके कारण ये एक पब्लिक इशू हो गया, न्यूज़पेपर्स में छप गया, एंड सोसाइटीज़। ठीक है, ये देखें आप। एंड द डाउरी लॉ वर चेंज टू पुनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी, और जो डाउरी है का केस है उसको, जो लॉ है उसको चेंज किया गया, और जो डाउरी मांगने वाले, दहेज मांगने वाले जो व्यक्ति हैं, जो फैमिली हैं, उनको पुनिश किया गया, मीन्स उनको सज़ा मिली। ठीक है। ये देखें स्ट्रीट्स पे बैठी हुई महिलाएं हैं, देखें। ठीक है। नेक्स्ट देखें रेजिंग अवेयरनेस।
ठीक है, अवेयरनेस जागरूकता, इसको जागरूकता कैसे फैलती है देखें। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इज़ टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इश्यूज। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस। जो उन्होंने जो गलियों के अंदर जो प्ले खेल के, नाटक करके, गाने गा के एंड पब्लिक मीटिंग करके उन्होंने इसको अवेयर किया, लोगों को अवेयर किया। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिक्स के माध्यम से, और ये जो नाटक है वो खेला जा रहा है स्ट्रीट साइड एंड प्रोटेस्टिंग। द वुमेन्स मूवमेंट raises its voice when violation against women take place, or for examples when a law or policy acts against their interests. Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अन्याय उनके साथ होता है उसके लिए किस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज शोइंग solidarity. The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes. ठीक है, ये देखें बेटा आप यहाँ पर, ठीक है, एंड दिस इज अनदर पिक्चर। तो इस लेसन के द्वारा आपने समझा कि जो स्कूलों से जो बच्चे हैं वो किस तरह से जो उनकी संख्या कम हो रही है उसके पीछे कारण क्या क्या हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि महिलाओं को और जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं और उससे निपटने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, कैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, कैसे उनको अवेयर किया जाता है, कौन कौन से कानून बने हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2006 में जो है एक कानून पास किया गया था, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा होती है उसके लिए। फिर सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए 1997 में एक कानून बना था। फिर मैंने यहाँ नेक्स्ट बताया था आपको इस के अंदर डाउरी डेथ जो होती है 1980 के अंदर जो बना था, जिसमें दहेज के लिए जो महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। ओके, तो इस तरह से जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो दुनिया की तस्वीर है वो बदल दी जाती है। वुमेन चेंज दी। तो इस तरह से आपने पढ़ा। आपका ये लेसन जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे कल। आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।